रियासत कर्नाटक में असेंबली इलेक्शंस करीब आ चुके हैं, लेकिन टुमकुर शहर में बड़ी सियासी पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। इस दौरान टुमकुर के मशहूर समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट, कोविड वॉरियर ताजुद्दीन शरीफ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं। ताजुद्दीन शरीफ ने जुनूबी न्यूज से बात करते हुए टुमकुर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम पर रोशनी डाली। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। शहर टुमकुर की सियासी सूरत हाल क्या है? शहर टुमकुर जैसा कि हमारे शहर टुमकुर में एक अच्छी खासी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, इस वजह से कांग्रेस जो है पहले से यहाँ पर टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को देते आई है। इसी तरह 5 मरतबा मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर जीत कर है। इसी तरह बीजेपी का कैंडिडेट जो है 5 मरतबा जीता है। जनता दल का 1 मरतबा जो है कैंडिडेट जीता है। इस मरतबा जो अपने अपने अंदाज में जनता दल पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से कैंपेन हो रही है, मगर कोई भी एक अच्छे कैंडिडेट की फाइनलाइजेशन सूरत हाल टुमकुर में नहीं है। इसलिए कि सारे लोग जो है यहाँ पर सिर्फ पैसों का हिसाब किताब लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अच्छा कैंडिडेट आज तक जो है माइनॉरिटीज़ के लिए अब तक कोई अच्छा कैंडिडेट सामने नहीं आया है। कांग्रेस की टिकट के लिए कई उम्मीदवार सामने आए हैं, कई एस्पायरेंट्स हैं कांग्रेस की टिकट के लिए। कांग्रेस की टिकट के लिए मैं जैसा बताया 5 मरतबा कांग्रेस, यानी जब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तब से कांग्रेस मुस्लिम को देते आ रही है। तो मुसलमानों के 3-4 एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर कांग्रेस के हैं। लास्ट टाइम भी हर टाइम कांग्रेस के कैंडिडेट ही यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट रुक रहे हैं, मगर इस मरतबा जो है कांग्रेस कैंडिडेट कोई भी सूरत हाल में यहाँ पर जीतने का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। इसलिए दूसरे जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच टुमकुर के अंदर जो हर एक कैंडिडेट जो है पैसे का अपना बलबूता जो बता रहा है, ये टुमकुर की आवाम के लिए और खुसूसन माइनॉरिटीज़ के इमेज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि ये पैसों के लिए बिक जाएंगे। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए टुमकुर में। तो क्या आपको लग रहा है कि टुमकुर में जो है जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, जो सेक्युलर वोट्स हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं? इस तरह से अलग अलग पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ पे। जी, कई सारे उम्मीदवार आने की वजह भी यहाँ के कैंडिडेट हैं। पहले के वाले कैंडिडेट जो 5 साल पहले जीत कर थे, वो कैंडिडेट टुमकुर शहर में आवाम के बीच नहीं थे, वो आवाम के बीच रहकर काम नहीं किए, तो दूसरे कैंडिडेट्स को अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ रहा है वो लोग। अगर ये पुराने कैंडिडेट अगर अवामी मसाइल में उनके बीच रहकर काम करते तो शायद ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल पैदा नहीं होता। ये कैंडिडेट कोई भी मसला हो तो यहाँ का एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हमारा टुमकुर की आवाम के लिए एक मसला यह है कि कोई भी मसला हो, कोई भी आवाम की और शहर की परेशानी हो, ये बीच में नहीं आते, कुछ काम नहीं करते। जब इलेक्शन करीब है, 2-4 महीने से हर एक जो है अपने आप को लीडर बता रहा है, हर एक जो है अपने आप को कैंडिडेट बता रहा है। यही 5 साल से ये लोग कहाँ छुपे हुए थे पता नहीं है। तो आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट हैं आप, तो क्या उम्मीद के साथ आप मैदान में उतरने वाले हैं? जी, मैं एक टाइम 15 साल पहले जब हमने नॉमिनेशन किया तो डॉक्टर रफीक अहमद साहब ने उस टाइम पहली मरतबा नॉमिनेशन किए थे, कहा कि उन्होंने कांग्रेस का अच्छा मौका है। तब मुत्तहिदा महाज के लोगों ने भी मुझे विड्रा करवाया था। इसी तरह लास्ट टाइम मैं तब शहर टुमकुर के लिए वेलफेयर पार्टी और जब महागठबंधन बना था वक्कुटा से जब मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कहा कि आप विनिंग क्या, हमारा लास्ट टाइम कांग्रेस का कैंडिडेट है, इस टाइम भी हमें अच्छा मौका है, आप जो है यहाँ पर मौका फराहम करें और टुमकुर रूरल में जो है अपनी सीट को जो है डाल के आजमाएं। इसलिए मैं लास्ट टाइम यहाँ के सारे जिम्मेदारान और साबिक एमएलए शफी अहमद साहब, रफीक अहमद, सब लोग मुझे बुलाकर जो है उनकी एक मीटिंग किए थे सारे जिम्मेदारों की। वहाँ बताए थे कि आप इस मरतबा चांस दें, और उसी वक्त हमने कहा था कि हमारा महागठबंधन जो है 10 पार्टियों का सपोर्ट के साथ मैं मैदान में उतर रहा हूं, मैं पार्टी वालों को जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने सब कहा था कि अगर आपको प्रैक्टिस ही करना हो तो आप टुमकुर रूरल में जाएं, एक इलेक्शन की एक बहैसियत है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए वहां पर इलेक्शन लड़े। इसलिए मैं लास्ट टाइम भी छोड़ कर गया था, मगर लास्ट टाइम मैं मैदान छोड़ने के बावजूद यहाँ बीजेपी जीती है
और हमारी जब से यहाँ पर कोशिश है कि जो भी जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, दलित लीडर है, हर एक आदमी के साथ हमारे ताल्लुकात, उनके साथ काम करना। और 5 साल से जिस तरह से मसलसल हर एक मसले में टुमकुर की आवाम से ये बात आप मालूम करें कि हमने इलेक्शन के मौके पर मैदान में नहीं आए हैं। हम 25 साल की खिदमत जो हम टुमकुर शहर के लिए देते आ रहे हैं, हर वक्त हर दिन और रात यहाँ के लोगों के लिए हम रास्ते में आए हैं, हम काम किए हैं। यही लोगों की एक पुकार है कि आप जैसे लोग आना चाहिए, आप आइए। इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। टुमकुर शहर से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह कांग्रेस भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी, जेडीएस भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी, और भी मुस्लिम उम्मीदवार ठहरेंगे, तो नतीजा क्या होगा? जी, जैसा कि मैं पहले हर मर्तबा कांग्रेस के पास एक ही पैतरा है कि अगर आप रुकेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। देखिए साहब, लास्ट टाइम भी हम नहीं रुके थे, बीजेपी आई। बीजेपी टुमकुर शहर में 5 मरतबा जीती है, तब हम कभी नहीं रुके थे। देखिए, कांग्रेस के पास एक सिंगल वर्ड है कि बीजेपी आ जाएगी। देखिए, लास्ट टाइम नहीं रुके थे, बीजेपी आई, इस टाइम भी नहीं रुकेंगे। अगर हमारे लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा, आप अगर ठीक काम करते, मैदान में लोगों का मसाइल हल करते, तो दूसरे लोग एस्पिरेंट बनते ही नहीं। इस मरतबा हम पूरी होश के साथ, और कोई भी हमने बेंगलुरु के पूरे जिम्मेदारों को भी हमने अपना काम का पूरा डाटा दिया है कि इस मरतबा सारे लोग जो है हमें, खुसूसन देखिए यहाँ पे पूरे मुस्लिम वोट लेने के बावजूद एक कैंडिडेट जीतना मुश्किल होता है। हमारे पास दलितों की वोट लेने का बहुत अच्छा एक काम हुआ है दलितों के बीच में। तो हम दूसरों का भी जो है, दूसरी जात वालों का भी, एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना के वक्त में जिस तरह हमारे 2000 के करीब मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जैसा तदफीन का काम किए, कोरोना के वक्त हो, NRC CAA के वक्त हो, हमारा काम का जो है हर वक्त मैदान में रहना एक बहुत बड़ा काम है। तो हर वक्त मैदान में रहे, हर एक के दिल में बसे हुए हैं, हर एक चाहता है कि हम मैदान में आएँ। कांग्रेस एक नहीं चाहती, कांग्रेस ये डराती रहती है कि माइनॉरिटी वोट बढ़ जाएगा, मगर जो भी एस्पिरेंट, जैसा कि जनता दल से दूसरा एस्पिरेंट है और बीजेपी से दूसरा एस्पिरेंट है, अगर सारे माइनॉरिटीज वोट और थोड़े दलित वोट अगर हमें मिलेंगे तो हमारी जीत यकीनी होगी। टुमकुर के लोगों से आपकी क्या अपील है? जी, मेरी शहर टुमकुर के लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो भी मोटे मोटे पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं, कौन पैसा दे रहा है, कौन बिक रहा है, सारे चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। टुमकुर की आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पैसे एक दिन लेंगे, एक दिन भी हमारे खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। जो आपके बीच 5 साल से काम कर रहा है, मेरा 20 साल 25 साल से जो मैं शहर टुमकुर में हूँ, यहाँ पूरे अज़्म के साथ इस मरतबा आया हूँ। आप लोगों को चाहिए कि मेरे काम को देखें, अगर मेरे से अच्छा कोई काम किया है तो आप बताएं। तो मैं 5 साल से पूरी तरह जिस तरह आपके बीच रहा हूँ, मेरे पास पावर ना होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किस तरह काम किया है, आगे अगर मुझे आप सब लोग एक ताकत देंगे तो किस तरह आपके मसाइल को हल कर सकता हूँ, किस तरह काम कर सकता हूँ। आप हर एक मसले में, टुमकुर शहर के कोई मसले में अगर मैं पीछे हटाऊँ तो आप बताइए। आप जो है जनता जो है, आप आवाम जो है फैसला कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि जो भी पैसे के बल पे आ रहे हैं, ये बताना होगा आप शहरियान टुमकुर की कि हम पैसे में बिकने वाले नहीं हैं, हम सही कैंडिडेट को जो खिदमत गुजार है उसको वोट देने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो खिदमत किया हूँ मैं 5 साल से, तो मेरे हक़ में फ़ैसला लेने की कोशिश करें, तब जाकर मैं इस मैदान में जो है डट के मुकाबला करूँगा और यहाँ पर मजबूती से जमा रहूँगा।